साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, या यूं कहें कि राष्ट्रीय आपदा आने वाली है। वह आपदा कैसी होगी, उसकी विभीषिका को समझा जा सकता है इस रूप में कि जिस लोकतंत्र और संविधान की स्थापना आज़ादी के बाद की गई थी, उसे अगर सिरे से खारिज कर दिया जाए, यानी खत्म कर दिया जाए, तो यह देश का राज जो चल रहा है, संविधान का राज नहीं रह जाएगा। 13 अगस्त तक डेडलाइन सामने आ रही है। 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक संविधान को नष्ट करने का बिल पास हो जाने की उम्मीद है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इस कारनामे, इस सोच का खुलासा कांग्रेस पार्टी के अंदर हो गया है। वह बात दूसरी है कि गोदी मीडिया और वैकल्पिक मीडिया इसे छिपा रहा है। कोई भी सरकारी चैनल या अडानी अंबानी के चैनल या अन्य गोदी मीडिया के चैनल आपको यह नहीं बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की चाल अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत चल चुके हैं। बिसात बिछ चुकी है। अब इंतजार है उस दिन का जब संख्या बल 240 से 362 हो जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि संख्या बल पूरा हो गया है और 240 के ऊपर जितने सांसद हैं वह सभी अमित शाह के संपर्क में बने हुए हैं और उनके घर पर मुलाकात कर रहे हैं। यह कोई हवाई खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है जिसे गोदी मीडिया छुपा रहा है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, जिसमें से 2/3 अमित शाह के घर पर अमित शाह से मिलते हुए देखे गए हैं। डीएमके के और तृणमूल कांग्रेस के सभी विपक्षी धड़ों, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के सभी बड़े दलों के सांसद भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं। गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई है ऑपरेशन लोटस चलाकर, खरीदारी करके या साम दाम दंड भेद सीबीआई ईडी आईटी से डरवा करके 362 का जादुई आंकड़ा छुआ जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और शाह को और भागवत को संविधान पसंद नहीं है और उस संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना है। मैंने पहले भी बताया है कि संविधान को हटाने के लिए 3 शर्तें हैं। पहला, लोकसभा में 2/3 बहुमत, दूसरा राज्यसभा में 2/3 बहुमत और तीसरा भारत के गणराज्यों में जितने भी राज्य हैं वहां पर भी 2/3 बहुमत सत्ता पक्ष को का होना चाहिए। तो राज्यों में तो 2/3 पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी ने पिछले तमाम चुनावों को जीत करके। राज्यसभा में भी कोरम पूरा होने की संभावना है। जो रणनीति अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बनाई है, इस बार खरीदने की पेशकश, करोड़ों रुपए देने की पेशकश नहीं हो रही है। सांसद खुद चल करके अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और अपना नाम लिखा रहे हैं
कि जिस दिन संविधान के खिलाफ वोटिंग होगी, हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़े हैं। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वही साम दाम दंड भेद सबको जेल भेजने की धमकी दी जा चुकी है। या करोड़ों 25 करोड़ में सांसद खरीदे जाते थे, हो सकता है इनका 2 गुना 3 गुना दाम दे दिया गया हो और उनसे आश्वासन मिल गया हो कि संख्या बल पूरा हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह विश्वस्त हैं कि 13 अगस्त तक संविधान बदलने, संविधान को कूड़ेदान में डालने की सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी। तो क्या 13 अगस्त के बाद जब संविधान का राज नहीं रहेगा और उसी संविधान के राज और संविधान के प्रावधान के अनुसार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी 12 बार संबोधित किया है 2014 से 2025 तक। तो जब 13 तारीख को फैसला हो जाएगा, राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर विधेयक पर, बिल पर हो जाएगा और वह एक्ट बन जाएगा तो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और संविधान को खत्म माना जाएगा। तो क्या 15 अगस्त को हिंदू राष्ट्र के नाम पर या हिंदू राष्ट्र के खुशी पर पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कहना था कि आज़ादी 1947 में नहीं 2014 के बाद मिली है। तो क्या अब कहा जाएगा कि असली आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिली है, जब संविधान के अनुसार तिरंगारोहण और राष्ट्र को संबोधन नहीं हो रहा है, बल्कि राजतंत्र के अनुसार यानी हिंदू राष्ट्र के अनुसार एक राजा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और जो मतभेद जनता के बीच है और जो संभावना है कि क्रांति हो सकती है, उसको दबाने की मशक्कत भी 13 तारीख से शुरू कर दी जाएगी। साथियों, यह सब खबरें छन छन करके बाहर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भागवत की इतनी औकात नहीं है कि वह संविधान हटा सके। अगर संविधान हटाएंगे तो 13 अगस्त से पहले यानी कल 17 जुलाई को कांग्रेस पार्टी और जेएनजी का मिला जुला सम्मेलन होने वाला है देहरादून में। और इस सम्मेलन से सरकार बुरी तरह से डरी हुई है और माना जा रहा है कि 17 तारीख को ही नरेंद्र मोदी की सरकार से कैसे निपटना है, हिंदू राष्ट्र रोकने, संविधान को हटाने को रोकने, आपदा आने के पहले ही आपदा को अगर खत्म कर दिया जाए तो कैसे खत्म किया जाएगा, इस पर जेएनजी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन विचार विमर्श करने के लिए देहरादून में इकट्ठा हो रहा है। तो क्या देहरादून का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक हो पाएगा? कोई विघ्न, बाधा उसमें उत्पन्न करने की कोशिश सत्ता पक्ष की ओर से नहीं की जाएगी? संभव है कि विघ्न, बाधा उत्पन्न करके सबको रैली स्थल से खदेड़ दिया जाए और जो कुछ बचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, राहुल गांधी सहित जेएनजी के तमाम युवाओं को। तो आने वाले दिन धमाकेदार होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत कल यानी 17 जुलाई से होने वाली है।
आरएसएस का सपना 100 साल पुराना है, या यूं कहें 101 साल पुराना है। 1925 में आरएसएस का गठन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किया गया था अंग्रेजों के राज में। लेकिन अंग्रेजों के राज से लेकर आज़ादी भी आई गई और निकल गई, और आज़ादी के 77-78 साल लगभग बीत चुके। अभी तक मोहन भागवत का इरादा पूरा नहीं हो सका। तो क्या कुछ दिनों में 15 अगस्त के पहले पहले नरेंद्र मोदी शाह और भागवत का इरादा पूरा हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पूरा विश्वास है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं कामयाब होंगे। लेकिन दूसरी तरफ संविधान की रक्षा करने वाले, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले राहुल गांधी और जेएनजी यानी इस देश के 45 करोड़ युवाओं को भी भरोसा है कि हम संविधान और लोकतंत्र को बचा लें। जेएनजी की कॉकरोच जनता पार्टी की जो लड़ाई पेपर लीक को लेकर या बेरोजगारी से उत्पन्न समस्याओं को लेकर, छात्रों की अनेक समस्याओं को लेकर, छात्रों की बेरोजगारों की आत्महत्या को लेकर जो आंदोलन था, वह आंदोलन थोड़े दिनों के लिए दब सकता है और राष्ट्र को बचाने, धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाने, संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने को प्राथमिकता दे सकता है जेएनजी और राहुल गांधी। अगर जेएनजी 45 करोड़ जिसकी संख्या है और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और इस देश के 98 करोड़ मतदाता जिसमें 90% ओबीसी, एससी, एसटी मतदाता हैं, यह सब राहुल गांधी के साथ संविधान बचाने वालों की कतार में है, तो समझा जा सकता है कि सांसदों का संख्या बल 2/3 तो पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस देश के युवाओं, नागरिकों, ओबीसी, एससी, एसटी और देशवासियों का कोरम कैसे पूरा करेंगे? दोनों पक्षों में टकराव हो सकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि गृह युद्ध होगा ही, लेकिन गृह युद्ध की संभावना बन जाएगी। और अगर गृह युद्ध होता है तो यह पहली बार होगा, और हिंदू राष्ट्र बनता है तो वह भी पहली बार होगा। और हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए संग्राम अगर होता है तो वह भी पहली बार होगा। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार होने की संभावना है। अब दोनों विचारधाराओं के टकराव में धर्मनिरपेक्ष भारत क्या पिस जाएगा या पिस रहा है? हमें लगता है कि जीत दोनों विचारधाराओं में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और युवाओं की होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के खिलाफ सिर्फ कट्टरपंथी हिंदू, मोदी के अंधभक्त और आरएसएस के प्रचारक हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी का एक बहुत बड़ा तबका सोशल मीडिया पर धमकी दे रहा है कि अगर संविधान को कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की खैर नहीं। मतलब जो कुछ होने वाला है निकट भविष्य में, उसकी आहट मिल रही है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 9 जून 2024 को संविधान को माथे से लगाकर, संविधान के सामने साष्टांग पड़कर, संविधान को माथे से लगाकर शपथ ग्रहण करने तीसरी बार गए थे, वह संविधान को खत्म कर देंगे
क्या ऐसा संभव है या आरएसएस का दबाव है, नहीं करेंगे तो उन्हें गद्दी से हटा दिया जाएगा? उन्हें गद्दी बहुत प्यारी है, या तो पूरा भारत जानता है। और आरएसएस भी इतना मजबूत है कि जिस दिन चाहे नरेंद्र मोदी की ताजपोशी वापस ले सकती है और किसी योगी आदित्यनाथ को या गडकरी को या किसी और को की ताजपोशी हो सकती है। तो नरेंद्र मोदी कुर्सी बचाने के लिए जिस संविधान को माथे से लगाए थे, जिसके सामने साष्टांग पड़े थे, उसी संविधान के सबसे बड़े दुश्मन और लोकतंत्र के गद्दार बनने जा रहे हैं। इस बात का आभास उन्हें है कि कितना बड़ा गुनाह लोकतंत्र के साथ करने जा रहे हैं। साथियों, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले संकेत दे दिया था कि उन्हें लोकतंत्र प्यारा नहीं है, राजतंत्र प्यारा है। और उस राजतंत्र के प्रतीक को, हम सेंगोल की बात कर रहे हैं, उस राजतंत्र के प्रतीक को न केवल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से मंगाया गया, पूरे संसद भवन में सेंगोल को लेकर नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शन किया और एक जगह रख करके स्थापित किया और उसके सामने साष्टांग पड़ गए। उसको भी माथे से लगाया, जैसे संविधान को माथे से लगाया था 9 जून 2024 को। यह घटना 2023 की है, जब नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। और उस समय संसद भवन में, नए संसद भवन में संविधान की जो कॉपी बांटी गई थी, उसमें से प्रस्तावना और प्रस्तावना में से 3 शब्द धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, इन्हें गायब कर दिया गया था। हो हल्ला मचा, सांसदों ने आवाज उठाई, तेज की आवाज, और संविधान के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ हुए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई। तो पुराना संविधान, जिसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे शब्द मौजूद थे, फिर से उसे बहाल करना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के नहीं, राजतंत्र के प्रतीक के माध्यम से, सेंगोल के माध्यम से सूचना दे चुके हैं 3 साल पहले कि एक दिन लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में अगर सेंगोल स्थापित किया जा रहा है तो उसका संदेश दूर तक जा रहा है। उसे तो किसी संग्रहालय में स्थापित किया जाना चाहिए था, राजतंत्र के प्रतीक को। हम नहीं कह रहे हैं कि उसे सड़क पर फेंक देना चाहिए या डस्टबिन में डाल देना चाहिए क्योंकि वह राजतंत्र का प्रतीक है। नहीं, ऐसा नहीं। उसे किसी संग्रहालय में, पास में ही इंडिया गेट के पास जनपद संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, वहां पर भी तो उसे रखा जा सकता था, लेकिन नहीं, संसद भवन में उसे प्रदर्शित किया गया और आज भी उसी जगह सेंगोल मौजूद है। तो क्या प्रजातंत्र की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है और संविधान की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान तो बना दिया गया, बहुत उम्दा संविधान है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इस संविधान से देश का कायाकल्प हो। संविधान अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो अच्छे परिणाम आएंगे, और अगर यही संविधान बुरे लोगों के हाथ में जाएगा तो बुरे परिणाम आएंगे। बुरे लोगों के हाथ में 2014 से ही संविधान पहुंच गया था, लेकिन अब वह इतने बुरे हो गए हैं कि उस संविधान को मार डालने, दफना देने तक आ गए हैं। क्या इसमें कामयाब होंगे? आपको सोचना चाहिए इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं को और 140 करोड़
देशवासियों को अगर लोकतंत्र संविधान बचाना है तो अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और नरेंद्र मोदी को यह संदेश देना होगा कि लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ करोगे तो राजनीति से संन्यास लेने का मौका जल्दी आ जाएगा और झोला उठाना ही पड़ेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।